देखिए, पूछ और ताछ कोई नया प्रयोग है क्या? ईडी जिन मामलों को लेकर के सम्मन की है, उन मामलों को देश की जांच एजेंसी सीबीआई ने 2004 और 2014 के बीच में इन्वेस्टिगेशन के दौरान बंद कर दिया कि कहीं से केस लायक नहीं दिखता है। सत्ता जब जाते हैं उनके हाथों में, तो बिहार में चुनी हुई सरकार को पदस्थ करने के लिए पूरे तौर पर सामने आ जाता है मामला सामने ऐसा आता है कि आप देख लीजिए क्या हो जाता है। फिर जो है रीओपन होता है, रीओपन होने के बाद में फिर सम्मन होता है। 19 का चुनाव आता है, फिर सम्मन होता है। 20 का चुनाव आता है, फिर सम्मन होता है। अब फिर ठंडे बस्ते में 24 का चुनाव हुआ, फिर सम्मन, फिर ठंडे बस्ते में। अब 25 का चुनाव है, फिर सम्मन। तो आश्चर्य किस बात का? चुनावी सम्मन है, पॉलिटिकल मैंडेटा है। देश की एजेंसियां अगर सत्ता प्रतिष्ठान के प्रकोष्ठ के रूप में काम करेगी तो शाखें तो मिटेगी, ये सवाल तो लाजमी ही है। यात्रा पर जयराम रमेश भी निकलते हैं, यात्रा पर अखिलेश सिंह भी निकलते हैं, है ना। हर लोग यात्रा पर निकलते हैं, तो यात्रा पर तो निकलना ही चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी को, और पॉलिटिकल पार्टियों को एक्टिव रहनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां बनती ही इसीलिए क्योंकि राज्य की हालत नाजुक है, देश की हालत नाजुक है। इन परिस्थितियों में जो देश में लोकतंत्र संविधान में आस्था रखते हैं, तो वो सक्रियता के साथ अपना करना चाहिए काम को, और मजबूती से राज्यों के अंदर आवाम को इन चीजों से अवगत भी करानी चाहिए। अब तो मेहनत करेगा तो मेहनत करना ही चाहिए। अब ये बात आप कैसे कर सकते हैं? इतने लोग जो बने हैं बिहार में, सब पर भरोसा नहीं था क्या? अब एनडीए में क्या चल रहा है उससे हमको क्या लेना देना?